नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 11 मार्च को मार्केट का कैसा आउटलुक रहा और कल 12 मार्च को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए हम उसे बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आज मार्केट की फ्लैट ओपनिंग से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो गया और फिर सारे सेक्टर्स में बिकवाली शुरू हो गई और इसी बीच निफ्टी लगभग 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा को छोड़ करके सारे सेक्टर्स की क्लोजिंग लाल निशान पर हुई है। मिड कैप में भी हमको हल्का फुल्का दबाव देखने को मिला, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स तो 2% से ज़्यादा के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम निफ्टी के चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी में हमारे पिछले वीडियो में हमने जो एनालिसिस किया था, बिल्कुल उसी के हिसाब से मूव आया है। हमने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकलने पर, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने पर हमने पुट साइड की प्लानिंग की थी 200 दिन के मूविंग एवरेज तक, और आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको एक वैसा ही मूव आता हुआ दिखा है दोस्तों। मैं पिछले वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम जो है निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले हम कॉल साइड का सिनेरियो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल करके अप साइड में कोई प्राइजेक्शन बनाती है, तो सबसे पहले हम 22,500 के आसपास तक जो है हम कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी जो है अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है कहीं इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे गैप अप ओपन हो जाती है और ऊपर निकल करके 22,500 के ऊपर निकल करके अगर अप साइड में प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर 22,600 तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम पुट साइड के लिए डिस्कस कर लेते हैं। पुट साइड के लिए हमारा सिनेरियो बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्का-फुल्का गैप डाउन ओपन होती है, नीचे आकर के ये जो स्विंग हमने मार किया है दोस्तों, अगर इस स्विंग के नीचे निकलती है तो हमें थोड़ा-सा नेगेटिव सेंटीमेंट होता हुआ दिखेगा और फिर उस सिनेरियो में स्विंग के नीचे अगर वो डाउन साइड में कोई डायरेक्शन बना देती है, तो फिर हम यहाँ पर जो है 100 से 150 पॉइंट के लिए सबसे पहले हम इनिशियल टारगेट के लिए पुट साइड का एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा निफ्टी का सिनेरियो। अब हम देखते हैं कि निफ्टी में ऑप्शन चेन क्या कहता है दोस्तों। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोर्ट आपको एक 22,300 के लेवल पर दिखेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है। तो नीचे डाउन साइड में हमको निफ्टी में मूव दिख सकता है दोस्तों, वहां पर स्पेस हमको दिख रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,500 पे आपको कॉल रेटर दिखेंगे जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। उसके अलावा 22,600 के ऊपर जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह आपको दिखेगा दोस्तों। तो अभी हमको डाउन साइड में स्पेस दिखता है निफ्टी में। तो निफ्टी अगर स्विंग, मैंने जो स्विंग बताया था आपको चार्ट में, अगर उसके नीचे निकलती है तो डाउन साइड में हमको एक अच्छा खासा जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी के अगर चार्ट की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि कल हम जो है किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कॉल साइड का सिनेरियो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का फुल्का जो है वो गैप डाउन ओपन होकर के नीचे आकर के अगर वो बाइंग एरिया में कोई बुलिश कैंडल बना करके उसके हाई को तोड़ती है, तो फिर सबसे पहले हम 200 दिन के मूविंग एवरेज तक जो है कॉल साइड का एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं इस लेवल पे गैप अप ओपन हो जाती है और ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर निकल करके अगर अपसाइड में कोई प्राइजेक्शन आती है, तो फिर हम ये जो स्विंग हमने मार करके रखा है इसके आसपास तक जो है हम कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि पुट साइड के लिए क्या सिनेरियो बनता है। बैंक निफ्टी फ्लैट फ्लैट ओपन होती है या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के बाइंग एरिया पर आ करके डाउन साइड निकल करके, बाइंग एरिया के नीचे निकल करके डाउन साइड में कोई प्राइजेक्शन बनाती है, या फिर डायरेक्ट बाइंग एरिया में गैप डाउन ओपन होकर के कुछ देर यहां पर टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन देती है, तो उस सिचुएशन में हम जो है 150 से 200 पॉइंट के लिए हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों।
अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो आपको नीचे के लेवल पर 47,000 का जो लेवल है वो एक अभी आपको मेजर सपोर्ट की तरह दिखेगा। उसके बाद 46,500 का लेवल जो काफी अभी दूर है, तो 47,500 का आप मेजर अभी सपोर्ट कह सकते हैं दोस्तों। वहीं रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 47,500, 700, 800, 900, 48,000, 48,200, यहाँ पर आपको हर कह सकते हो कि हर 100 पॉइंट पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा। तो ऊपर अभी थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पर अपसाइड का मूवमेंट थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है किसी भी कारण से, तो बड़ा गैप अप ओपन होने से ये कॉल राइटर जो है वो ट्रैप हो जाएंगे। उस सिचुएशन में अपसाइड में हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी भी लेवल से गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी काफी ज्यादा है ऊपर की तरफ। और डाउन साइड में हमको यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी स्पेस हमको दिखता है दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।